3 मरतबा मैंने कोशिश की है टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हिजाब और एज़ यू गाइज नो तीनों मरतबा आई हैव फेल्ड। अगर आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा मसला है कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर हिजाब करना भी बहुत मुश्किल है। लाइक लोगों की बातें सुनना छोड़ दें, ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट you're dealing with a God who's most merciful. When you're in the company of people, अगर आप ऐसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं जो हिजाब करते हैं या जो मॉडेस्टी की तरफ हैं, तो आपका ये डिसीजन आसान होता चला जाता है। आप अपनी कंपनी से बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। एक तो हम हिजाब को क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, आपकी नेक नज़र आ रही है, आपके कान नज़र आ रहे हैं, आप ये इसका फ़ायदा क्या है, ये भी छोड़ दो। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान थी, अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, बिफोर हिजाब। और जैसे ही मैंने हिजाब किया और मतलब मुझे लगता है कि मुझे माइक्रोस्कोपिक उससे देखना शुरू कर दिया लोगों ने कि आप ये भी गलत कर रही हैं, ये भी ऐसे नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बताना भी है तो इस्लाह का एक तरीका होता है। ये इस्लाह नहीं होती कि आप आकर किसी को हेट दे रहे हैं, किसी को बातें सुना रहे हैं, किसी को ज़लील कर रहे हैं। Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. Today I am recording for a very important topic जो शायद मेरी audience के लिए बहुत important topic है, and that is my hijab journey, my very imperfect hijab journey. So the reason I wanted to record this was it's not because I want to give like मुझे कोई सफाई देनी है, मुझे कोई explanation देनी है, मैं कोई clarification देना चाहती हूँ, मैं यहाँ आके बता रही हूँ। Honestly at this point मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता ऑडियंस की क्या ओपिनियन है, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। पहले मैं वजह क्लियर इसलिए करना चाह रही हूँ कि ये उन लोगों के लिए है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर एनीबडी who is struggling with hijab, who wants to start taking hijab, who is like confused कि मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, जो पहले कंटिन्यू करके छोड़ चुके हैं और दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं और उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि उन लोगों को थोड़ा सा हर्ट फील हो, वो शायद रिलेट कर सके मेरी स्ट्रगल से। सो आई एम वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर सिंस द पास्ट 4-5 ईयर्स और इस 4-5 साल के अरसे में मैंने कोई 2 से 3 मरतबा, आई थिंक 3 मरतबा मैंने कोशिश की है टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हिजाब और एज यू गाइज नो तीनों मरतबा आई हैव फेल्ड टेरिबली। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, बिफोर दिस जर्नी बिफोर माई सोशल मीडिया ऑल्सो आई हैव ट्राइड डूइंग इट आई थिंक एक दफ़ा, लेकिन उस वक्त आई थिंक मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगैन। हालांकि लोगों को लगता है बिकॉज नाउ आई हैव सोशल मीडिया तो अब मुझे बहुत डर लगेगा, अब मुझे लोगों के ओपिनियन से बहुत फ़र्क पड़ेगा, अब तो बहुत हेट आएगा, अब तो बहुत मसला होगा। लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मसला था, यू नो व्हाई, बिकॉज मेरी सेल्फ स्टीम बहुत लो थी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो था। मेरे लिए बहुत मैटर करता था कि लोगों की मेरे बारे में क्या ओपिनियन है, या लोग मुझे कितना शेम करेंगे, कितना गिल्ट ट्रैप करेंगे। एंड एज यू नो वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ लोगों को मौका चाहिए बातें करने का। अगर सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करूँगी जिनको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। Honestly, I've been there, I've struggled with that thing. So मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि ये अगर आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा मसला है कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर हिजाब करना भी बहुत मुश्किल है और फिर हिजाब छोड़ना भी बहुत मुश्किल है और फिर अगर किसी भी वजह से आपने छोड़ा है तो उसकी तरफ दोबारा आना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। इसमें एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है वो ये है कि आई एम ऑन अ जर्नी जो कि अल्लाह से है और अल्लाह की तरफ है। दिस इज़ माई रिलेशनशिप विद अल्लाह, ठीक है। इसमें किसी को कोई हक ही नहीं है और कोई अगर बोल भी रहा है आके लाइक राइट नाउ आई हैव सोशल मीडिया, आई कांट कंट्रोल व्हाट पीपल आर सेइंग, ठीक है। अगर मैं कमेंट्स में ब्लॉक करूंगी वो आके इनबॉक्स में बोल देंगे, इनबॉक्स में ब्लॉक करूंगी वो यूट्यूब पे जाके बोल देंगे। सो लाइक आई स्टॉप्ड कंट्रोलिंग पीपल व्हाट दे हैव टू से अबाउट मी। लेकिन अगर आपकी पब्लिक प्रोफाइल नहीं भी है और आपका सोशल मीडिया नहीं भी है और फिर भी आपके लिए इतना बड़ा मसला है कि लोग क्या कहेंगे, तो आपने बस ये याद रखना है जो कि मैंने अभी कहा है कि ये आपका सफ़र है और एट द एंड ऑफ द डे आप बस ये सोचें कि यू विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह एंड यू विल बी आंसरेबल फॉर योर एवरीथिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ। और उस वक्त आप सोचें कि हम कितने स्टूपिड लगेंगे ये बात करते हुए कि मुझे लोगों से डर लग रहा था, कि मैं लोगों के बारे में सोच रही थी। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर आप हिजाब नहीं कर रही तो भी कहेंगे, कर रही हैं तो भी कहेंगे, छोड़ रही हैं तो भी कहेंगे, दोबारा शुरू करिए तो भी कहेंगे, आप लाइक ज़िंदगी में नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। और
इस चीज़ को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है, और दूसरे इंसान को ऑनेस्टली इतनी औकात मैं देती ही नहीं हूँ कि वो आके मेरे और मेरे अल्लाह के मामले के बीच में कुछ भी बोले, और अगर बोल भी रहा है तो मैं उसको कंसिडर करने की बिल्कुल वो नहीं करती कि अच्छा अब तुम दोबारा शुरू कर रही हो, अच्छा अब तुम दोबारा फिर छोड़ दोगे, मुझे पता है, अच्छा तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, तुम पे सूट नहीं कर रहा, ये वो लाइक लोगों की बातें सुनना छोड़ दें, ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। सो एवरी टाइम आई स्टार्टेड हिजाब, लोगों की बहुत ज़्यादा प्रेज़ आ रही होती थी, कभी कभी कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे होते थे। जब हर दफ़ा जब मैंने छोड़ा उसमें भी इसी तरह कभी बहुत हेट आ रही है, कभी आ रही है कि ओह! आप बहुत अच्छी लग रही हैं इसके बगैर। क्योंकि मैं ये 2-3 दफ़ा कर चुकी हूँ और छोड़ चुकी हूँ, एंड बिकॉज़ आई हैव अ सोशल मीडिया, आई हैव अ पब्लिक प्रोफाइल, मेरी पॉडकास्ट होती है, आई वर्क एज़ अ पब्लिक स्पीकर ऑल्सो, तो मैं इवेंट्स पे भी जाती हूँ। आई वर्क एज़ अ काउंसलर ऑल्सो, तो मेरी इन पर्सन मुलाकातें भी होती हैं। सो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं इस चीज़ को प्राइवेट रखती, बिकॉज़ मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ है। लाइक योर रिलेशनशिप विद योर अल्लाह इज़ अ वेरी प्राइवेट थिंग, लेकिन मेरे शायद बस में नहीं था कि मैं इसको प्राइवेट रख सकती। सो वो 2-3 बार का फेलियर सबकी आँखों के सामने आया, और शायद सबको ये लाइसेंस मिल गया कि अब हम जाएँगे और अब हम सवाल करेंगे और अब हम पूछेंगे। एज़ आई सेड, दिस इज़ नॉट एन एक्सप्लेनेशन। मैं किसी को सफाई पेश करने की मतलब ना पाबंद हूँ, ना मुझे ज़रूरत है, ना कोई मेरे बिल्स पे करता है। एज़ आई सेड, इट्स ओनली फॉर द गर्ल्स हू आर स्ट्रगलिंग, शायद उनको कुछ जवाब मिल जाए, शायद उनकी कन्फ्यूजन कुछ दूर हो जाए, शायद उनको कुछ समझ आ जाए कि ये दिस इज़ हाउ इट इज़। लोग समझते हैं कि ये बहुत आसान काम है। आई एम 35 एंड आई हैव ट्राइड 2-3 टाइम्स, इट इज़ अ लाइफ़स्टाइल चेंज। मैं जिम जाती हूँ, जब मेरा दिल करता है उठ के आप जिम चले गए, अब मैं नहीं जा सकती, क्योंकि अब फीमेल टाइमिंग्स में जाना है। अगर मेल टाइमिंग्स में जाना है तो आई हैव टू कवर अप एंड ट्रेन। अब दूसरी बात आ गई कि आई वर्क विद आई हैव अ सोशल मीडिया, मैंने ब्रांड्स के साथ काम करना है, नहीं करना, किस तरह के ब्रांड्स के साथ काम करना है, नहीं करना। बहुत लाइक इट्स नॉट जस्ट अ कपड़ा दैट यूर यूजिंग टू कवर योर हेड। मॉडेस्टी आपने फिर अपनी हर चीज़ में लेकर आनी होती है, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। लाइक आपके अखलाक में, आपके अदब में, आपके बात करने के तरीके में, आप किस तरह बैठ रहे हैं, किस तरह उठ रहे हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि लाइक मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहती, बट मैं सिर्फ अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। एंड जब आप कोई बहुत मुश्किल काम करते हैं या कोई बहुत मुश्किल एग्ज़ाम के लिए अपेयर होते हैं, इट इज़ ओके कि मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इसमें हिजाब में फ़ेल होना इज़ ओके, बट आई एम सेइंग कि मुश्किल इम्तिहानों में फ़ेल होना इज़ हमें अपने आप को वो ग्रेस देनी है। एंड always remember that you're dealing with a God who's most merciful. वो तो बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि अगर आप फेल हो गए तो अब आप दोबारा नहीं आए। The doors are open and he likes it. He likes forgiving us. उनको पसंद है कि हम बार-बार आएँ, हम बार-बार पलट कर आएँ और हम बार-बार माफ़ियाँ माँगे। तो जब अगेन आपका मैटर किसके साथ है, आपने ये देखना है। लोगों की आवाज़ें सुनना छोड़ दें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एंड this is not just for the people who wants to start hijab or who wants to continue and come back to it. This is like for everybody. Like टॉपिक शायद ये है, लेकिन मेरी बातें आपको आप हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं और आप हर जगह रिलेट कर सकते हैं। सो बार बार हार के और बार बार फेल होके मैंने जो एक चीज़ सीखी है कि हमें अपनी लाइफ से परफेक्शन नहीं चाहनी चाहिए। जब भी मैंने हिजाब करने की कोशिश की, साथ ही मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश की कि मैं म्यूज़िक भी छोड़ दूँ और मैं बिल्कुल मेरी फुल स्लीव्स हों हर कपड़ों में, ये भी हो, वो भी हो। So I think one thing that I've learned is that we need to ease into this new lifestyle change because it is a lifestyle change. आपकी wardrobe उस तरह की नहीं होती। आपके and then I think company really helps. When you're in the company of people, अगर आप ऐसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं जो हिजाब करते हैं या चलो हिजाब नहीं भी करते या जो मॉडेस्टी की तरफ हैं, तो आपका ये डिसीजन आसान होता चला जाता है। आप अपनी कंपनी से बहुत सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करते हैं, और अगर आप ऐसे लोगों की कंपनी में हैं जो अगेन ऑलरेडी हिजाबी हैं, तो आपके लिए आसानी होगी एंड वाइस वर्सा। So this is one thing that you can keep in mind. Also, I don't want to make it into tips and tricks as if like I'm very perfect. मैंने बात शुरू ही यहाँ से की है, I failed multiple times. लोगों ने
इस चीज़ को इतना इतना क्वेश्चन किया। आई रिमेंबर आई वेंट टू दिस वन पॉडकास्ट इन लाहौर एंड आई वाज नॉट डूइंग अ हिजाब। उस वक्त मैंने उसी वक्त छोड़ा था, मैं ऑलरेडी स्ट्रगल करी थी, मैं बहुत मुश्किल में थी। एंड द होस्ट ही मेड इट अ पॉइंट कि उन्होंने वो सवाल पूछा, बिकॉज आई थिंक वो लोग थोड़ा सा ना स्टडी करते हैं। जैसे मेरी टीम में हम भी स्टडी करते हैं कि कोई आ रहा है कि उनसे किस तरह की सवाल पूछने हैं, क्या पूछने हैं। बट मी एंड माई टीम वी मेक एन एफर्ट कि हम कभी भी उन चीज़ों पे सवाल ना करें जिससे हमारा होस्ट शर्मिंदा हो, या हमें लाइक्स और व्यूज़ मिल जाएं, या कोई सनसनीखेज़ खबर बन जाए। बट कुछ लोग शायद उसी चीज़ पे चैनल चलाते हैं। तो उन्होंने वो सवाल पूछा कि आपने हिजाब किया जी और आपने हिजाब छोड़ दिया और ये वो। तो मैंने उधर भी ये बात की थी और मैं यहाँ भी ये बात रिपीट करना चाहूँगी कि मैंने जब जब कोई नमाज़ पढ़ रहा होता है और कोई नमाज़ी है 5 वक़्त का, और अब वो 5 वक़्त नहीं पढ़ा जी, फ़जर में नहीं उठ रहा, इशा में नहीं पढ़ पा रहा, तो वो 2-3 वक़्त की नमाज़ पढ़ा है। तो हम उसको कभी भी ये नहीं कहते कि तुम 3 टाइम नमाज़ पढ़ो ना, ये भी छोड़ दो। एक तो हम हिजाब को क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, आपकी नेक नज़र आ रही है, आपके कान नज़र आ रहे हैं, आप ये इसका फ़ायदा क्या है, ये भी छोड़ दो। ये तो तुम मज़ाक उड़ा रही हो, या ये तुम ये कर रही हो। लेट पीपल, मतलब उनको ईज़ इन करने दें उसमें। मैं नहीं कह रही कि वो ठीक है, बट हम जो भी इंसान हिजाब के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है, वो कभी भी नहीं कहता है कि मैं आपका रेफ़रेंस पॉइंट हूँ, आप मुझे देखें और मुझसे इन्फ्लुएंस हों और मुझसे सीखें। नहीं, आप मुझसे ना सीखें भई, आप लोगों को पता है। आप लोगों के पास गाइडलाइंस है, आपके पास कुरान है, आपके पास सीरा है, आप वो खोलें, आप देखें क्या तरीका है सही हिजाब का। दूसरी बात, अगर कोई एडल्ट है और वो एडल्ट लाइफ़ में हिजाब शुरू कर रहा है, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि उसको पता है व्हाट इज़ द राइट वे टू डू हिजाब। और अगर वो नहीं कर रही, वो खातून किसी भी वजह से, तो उसको ये बात अच्छी तरह पता है। आपको ज़रूरत नहीं है जाके बताने की कि इतने मेकअप के साथ हिजाब नहीं होता और आप गेट रेडी विद मीज़ बना रही हैं, तो फिर आपके हिजाब का क्या फ़ायदा है। आप अभी रिसेंटली देयर इज वन इन्फ्लुएंसर हु शी हैज स्टार्टेड हिजाब, और वो मेकअप इन्फ्लुएंसर है, वो फैशन इन्फ्लुएंसर है, और उनकी एक ज़िंदगी गुजरी है, शी इज़ इन हर 20s। और शायद वो जब व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप, शायद 15-16 साल से शी इज़ इनटू मेकअप, शी इज़ इनटू ड्रेसिंग अप, शी इज़ इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब वो एक फैसला कर रही हैं अपने लिए कि मैंने अब दूसरी तरफ आना है, या दूसरी तरफ नहीं भी आना, चलो ये एक लाइफस्टाइल चेंज इसी ज़िंदगी में लेकर आना है। तो लोगों ने जो हेट देनी होती है कमेंट्स में, अस्तगफिरुल्लाह, कि भाई मतलब आप लोगों के पास कुछ नहीं है अपनी ज़िंदगी में करने के लिए। आप लोग ये नहीं देख रहे कि वो एक ऐसा स्टेप ले रही है जो जो कि बहुत मुश्किल है। हम किसी को अप्रिसिएशन नहीं देते, हम किसी को कम्फर्ट नहीं देते, तसल्ली का बोल नहीं देते, किसी को इज़्ज़त नहीं देते उस फैसले के लिए, हम बस जजमेंट लेके आ जाते हैं। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान थी, अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, बिफोर हिजाब। और जैसे ही मैंने हिजाब किया, और मतलब मुझे लगता है कि मुझे माइक्रोस्कोपिक उससे देखना शुरू कर दिया लोगों ने कि आप ये भी गलत कर रही हैं, ये भी ऐसे नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसे नहीं होना चाहिए। एक इंटरनल कंपास भी होता है जो आपको कॉन्स्टेंटली बता रहा होता है कि आप ये गलत कर रहे हैं या आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने बताना भी है तो इस्लाह का एक तरीका होता है। ये इस्लाह नहीं होती कि आप आके किसी को हेट दे रहे हैं, किसी को बातें सुना रहे हैं, किसी को ज़लील कर रहे हैं। सो आई फेल्ट उस लड़की की पोस्ट पर जाके, मतलब मैंने देखा कि ठीक है, कुछ लोग अच्छी बातें भी करते हैं, बट ज़्यादातर लोग वही हैं जो गलत बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं अब उस पॉडकास्ट पे आती हूँ कि ही सेड कि आप तो पहले हिजाब करी थी, अब आपने छोड़ दिया। मैंने कहा तो मतलब अगर एक इंसान नमाज़ नहीं पढ़ रहा और आप पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या मतलब आप उसको ये कहेंगे कि तुम पहले तो नहीं पढ़ी थी, अब क्यों पढ़ रही हो? नमाज़ ना, मतलब अगर कोई 2 टाइम की भी पढ़ रहा है, 3 टाइम पे भी पढ़ रहा है, ठीक है, लाइक यू टेक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स योर न्यू वर्ज़न। और उनके उनके पॉडकास्ट में मैं ये कह कर आई थी कि आई एम गोइंग टू कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन। इट डज़न्ट मैटर मैं इस दफ़ा भी फेल हो जाऊँ। मैं लोगों के लिए अपनी अपनी जन्नत ज़ाया कर दूँ, मैं लोगों के पीछे मतलब अल्लाह को नाराज़ करूँ कि मेरे दिल में एक चीज़ आ रही है, मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है और मैं उस पे एक्ट ना करूँ कि अब लोग मेरा दोबारा मज़ाक उड़ाएँगे जी कि आपने तो पहले भी करके छोड़ दिया, अब दोबारा छोड़ देंगे। लाइक बोलने दो भई, लोगों की क्या वो है वैल्यू, मतलब आप अपना अपना स्टैंडर्ड वहाँ सेट करें ना। आप कहाँ से नापते हैं, कहाँ देखते हैं चीज़ें। आपका आपका विज़न बड़ा होना चाहिए। एज़ आई सेड, लोगों ने तो करनी है बातें। तो आप खुद ये सोचें कि अगर आप एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, तो बहादुर इंसान कौन है? जो दोबारा अपनी तैयारी करे और दोबारा उस पेपर में बैठे, या ये कि बस अब जी मैं फ़ेल हो गया तो अब मैं डिप्रेस्ड हूँ और अब मेरे लोगों ने इतनी बातें बना ली हैं तो अब मैं कुछ और करने लग जाऊँ। नहीं, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर हिजाब ओनली, दिस इज़ फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। सो आई थिंक इफ देयर इज़ वन पॉइंट दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, it's I'm not saying it's okay to fail in hijab, but it's okay to fail in life. And it's important that you keep coming back to your values
and you keep coming back to yourself, and you keep coming back to anything that is important for you, that is worth fighting for, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट यू। छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें भी हम लोगों को देख के, उनकी बातें सुन के, उनके थॉट प्रोसेसेस को लेके चलेंगे तो राज़ी तो वो फिर भी नहीं होंगे ना। आपने अपने आप के साथ अलाइंड चलना है। मैं ये कर ही नहीं सकती, मतलब आई एम इन दैट फेज़ ऑफ माई लाइफ कि मैं कर ही नहीं सकती कि मैं एक चीज़ मैं अंदर से फ़ील कर रही हूँ और वो मैं बाहर से ना करूँ, क्योंकि मेरी पब्लिक प्रोफ़ाइल है भई। और अब जो है लोग मुझे people start calling you confused, people start calling you U-turn। जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई ग्रोथ नहीं होती ना, वो एक ही जगह, मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि कुएँ के मेंढक की पूरी दुनिया कुआँ ही होता है। वो उसी कुएँ में पैदा हुआ है, वो उसी कुएँ में रहेगा, वही उसकी दुनिया है। और फिर जो बाहर दुनिया घूम रही है वो तो उसके लिए अनकंफर्टेबल है ना। तो जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, जब आप अपने बेहतर वर्जन की तरफ प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि हर इंसान को ज़रूरत है और ये नेचर की नीड है कि आपने दुनिया, लाइक अगर इफ़ यू लुक अराउंड, कि ग्रोथ ज़रूरी है, बदलना ज़रूरी है, चेंज ज़रूरी है। जो इंसान नहीं बदलता, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में चेंज नहीं लेकर आता, अपनी वैल्यू सिस्टम से अपनी ज़िंदगी को अलाइन नहीं करता, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेक नहीं करता कि मुझे ये सिखाया गया, ठीक सिखाया गया, गलत सिखाया गया, उसी को आँखें बंद करके चलाता रहता है सारी ज़िंदगी, तो उससे ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी दैट पर्सन, मुझे उस इंसान से शायद मुझे दुःख होगा उस इंसान के लिए। मतलब आई एम गोना फील रियली सैड फॉर दैट पर्सन कि आपने लाइक क्या ज़िंदगी गुजारी है और ये क्या चॉइसेस हैं। और वही इंसान सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा आपकी ग्रोथ से, आपकी कॉन्फिडेंस से, आपकी बहादुरी से टू ट्राई अगैन एंड अगैन एंड अगैन। वही लोग आके शेम कर रहे होंगे। कभी भी कोई इंसान जो अपनी ज़िंदगी से खुश है, मुतमईन है या अपनी खुशी की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, वो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है। सिर्फ उसी इंसान को तकलीफ होगी जो खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसलों में है, परेशान है, दुखी है। वो ये सोचेगा कि भाई ये लोग क्यों खुश हैं, ये क्यों अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है यार कि कभी हिजाब के साथ आ रही है और कभी बगैर हिजाब के आ रही। अगेन आई एम नॉट ग्लैमराइजिंग और सेइंग कि इट्स कि आप हिजाब में फेल हो जाएं जी और आप दोबारा, बट ये मैं ज़रूर एम्फसाइज करूँगी कि ट्राई अगैन। आई एम गोइंग टू कीप ट्राइंग टिल माई लास्ट ब्रेथ। अगर मैं अभी भी फेल हो गई ना, तो मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल, मैं ट्राई करती रहूँगी। और लाइक यू नो, जो भी चीज़ मेरा ये ज़िंदगी में, आई थिंक दिस इज़ वन लर्निंग कि आई वांट टू कीप लर्निंग। मैं सीखते रहना चाहती हूँ। मैं सीखते रहना चाहती हूँ उन चीज़ों के बारे में जो मेरे लिए ज़रूरी है, चाहे वो पेरेंटिंग है, चाहे वो दीन है, चाहे वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी है, एंड चाहे वो बीइंग हैप्पी विद लेस है, स्लोइंग डाउन है। लाइक इस सीजन ऑफ माई लाइफ में आई एम रियली लर्निंग टू डू लेस, लेस, टू बी हैप्पी विद लेस। और वही सब कुछ आप एक्सप्रेशन ऑन माई सोशल मीडिया देखते हैं। आई एम नॉट building a profile to attract brands anymore, and this is the story since I think 2 साल से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि मुझे आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। और जो मेरी मेन प्रोफाइल है, इट हैज़ ट्रांजिशनड इनटू more of like, you know, a wellness influencer, you can say, कि I'm just promoting being happy with less and having a slow lifestyle and being content with your life, taking out time for things that matter. So वो बहुत ट्रांजिशन हुई है in the last 5 years. I'm not still making content on parenting. जहाँ मेरा दिल करता है मैं अनस्कूलिंग पे लगाती हूँ. So my profile is just, you know, it's a space for me to express. उसमें अब जिसको अलाइन फील होता है वो रहे, जिसको नहीं अलाइन फील होता है वो ना रहे यार। जो लोग लाइफस्टाइल क्रिएटर्स हैं, जो लोग जिनका डिपेंड करता है इस पर, वो बहुत सोच समझ के पोस्ट करते हैं। मैं सोच समझ के पोस्ट नहीं करती अब। सो या शायद लोगों को ये सफाई लग रही होगी। But yeah, like, you know, on the podcast also my style has really changed. Like, you know, if you see the very first recording जो मैंने सबसे पहली माय स्टोरी बनाई थी, उसमें I was so conscious, मैं कैसे बैठूं, मैं कैसे बोलूं, मैं क्या करूं। But I think we're living in the era जहां हम इतना परफॉर्मेंस बेस्ड हो गए हैं, जहां everybody is performing so much, then everybody is doing so much, everybody like, मुझे इंस्टा से थोड़ी सी अब ना इक्की सी फीलिंग आती है, रिजेंटमेंट सी होती है कि लाइक देयर इज सो मच फेकनेस, देयर इज सो मच सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स और इतना सब कुछ। लाइक दुनिया इतनी फेक होती जा रही है, इतनी परफॉर्मेंस बेस्ड होती जा रही है। उतना ही आई थिंक आई जस्ट फील सो कंफर्टेबल बीइंग माई सेल्फ, एंड आई थिंक दिस इज माई वे
to make space for people who want to be themselves, who are comfortable being themselves. थोड़ा like ये accent बना के बोलना और इस तरह से बैठना और ये करना और वो करना, यार बस अपनी तरह रहो ना, जैसे हो वैसे ही रहो. I think this is the best feeling in the world. कि जहाँ आप ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा सेम है, जहाँ आप किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हैं तो भी आप बड़ा आदमी से बात कर रहे हैं तो भी आप वैसे ही कर रहे हैं, और आप अपने हेल्पर से बात कर रहे हैं तो भी आप वैसे ही कर रहे हैं. यू डोंट हैव टू वेयर ऑन अ मास्क एंड उतार रहे हैं पहन रहे हैं, उतार रहे हैं पहन रहे हैं. अच्छा अब यहाँ जा रहे हैं तो इम्प्रेस करना है तो इस तरह से ड्रेसअप होना है, और अब यहाँ जा रहे हैं. I have like the same kind of, I'm working towards building like a wardrobe which is like my everyday wardrobe, ताकि उसमें ये वो वाली चीज़ें ख़त्म हो. So life is a constant journey of learning and unlearning. And I think this is it for today. I am looking forward to having these, you know, heart to heart raw conversations with you guys. हमने एक दफ़ा कोशिश की थी शुरू करने की heart to heart, वो हमारी मुकम्मल नहीं हो सकी. But this is something that I want to मैं कहूँगी कि मैं इसको मुस्तकिल करना चाहूँगी. अनफिल्टर्ड थॉट्स कह लें, हार्ट टू हार्ट कह लें, रॉ कॉन्वर्जेशंस कह लें, यू नो जस्ट रैंडम लाइफ अपडेट्स काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें मैं अपनी सोलो पॉडकास्ट को ज़रूर प्रायोरिटाइज़ करूँ. क्योंकि लोग मुझे बोल रहे होते हैं कि आप गेस्ट को क्यों बुलाती हैं अगर आप अपनी सारी बातें करनी हैं. सो आई एम गोना मेक अ सेपरेट यू नो सीरीज़ जिसमें हम सिर्फ सोलो पे फोकस करें, जिसमें मैं बातें करूँ, जिसमें कोई गेस्ट ना हो, तो ताकि जब गेस्ट आएँ तो मैं उनको बातें करने दूँ. सो अगर अभी तक आप हमारे साथ हैं और आपने मेरी ये सारी बातें सुनी हैं, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक. एंड यू नो आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, बिकॉज मैंने सुबह जो पॉइंटर सोचे थे आई थिंक मैंने सारे बोल दिए हैं. बट अगर कुछ रह गया है तो चलो हम उसको नेक्स्ट में कवर करेंगे. लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. क्या आपने सोचा, क्या आपने महसूस किया? आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स. मैं जवाब दूँ या ना दूँ, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ. और अब यूट्यूब ने शायद मेरे पे मेहरबानी करी है, या पहले भी था या शायद लाइक का ऑप्शन, तो अब मैं लाइक कर देती हूँ जस्ट टू यू नो एक्नॉलेज कि मैंने आपका कमेंट पढ़ा है. सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. वी विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद आवर पॉडकास्ट ऑल्सो. नेक्स्ट वीक हमारा इरादा है कि हम एक ज़बरदस्ती गेस्ट बुलाएं और एक ज़बरदस्ती पॉडकास्ट करें. सो लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट. पसंद आई है वीडियो तो लाइक करिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.